जिसकी छवि उसके पास है, तो वो एक्चुअली मूढ़ चिंतन के अंतर्गत आता है। तार्किक चिंतन क्या होता है, जिसमें बच्चा एक्चुअली तर्क के आधार पर किसी चीज़ पे बात करता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, उसका तर्क भी एक्चुअल देता है। कारण और प्रभाव क्या होते हैं, बच्चा इस एज में किसी भी कारण या प्रभाव को जानने लग जाता है कि इस कारण से ऐसा हो रहा है ना। वाष्पीकरण से के कारण कपड़े सूख रहे हैं, ये ऐसे कारण जानने लग जाते हैं। संख्याओं का ज्ञान भी उसे हो जाता है, जोड़ गुणा भाग सब चीज़ें आ जाती है, एलसीएम वगैरह निकालना, ये बच्चों के अंदर क्वालिटी देखी जाती है इस एज में। अब एक बड़ी क्वालिटी इसमें आती है सकर्मक अनुमान की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सकर्मक अनुमान यहाँ लिखा हुआ है। सकर्मक अनुमान जो होता है, तो इसमें एक्चुअली आपको गैस करना होता है और इसमें कंपैरिजन होती है, तुलना होती है। क्या होती है? तुलना होती है, कंपैरिजन होती है, आपको गैस करना होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा। तो यहाँ सकर्मक होता है, आगमनात्मक तर्क भी इसे कह सकते हैं। हालांकि देखिए दो तर्क होते हैं, आगमनात्मक तर्क, ये भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करिएगा। जो आगमन तर्क के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वालिटी भी बच्चों के अंदर मूल संक्रियात्मक अवस्था में आती है, ये थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आता है भैया, ये क्वेश्चन आता है। तो हालांकि हम बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे जीन प्याजे को लेकर, और सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 आपको बताएंगे, तो वो याद भी हो जाएगी आपको, और मज़ा भी आपको एक अलग ही लेवल का आने वाला है उसमें, ये तो डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, अचानक से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो सकर्मक अनुमान की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दो या दो से अधिक चीज़ें दी रहती है। जैसे कि आपको ABC 3 चीज़ें दी हुई है, इन तीनों चीज़ों में आपको गैस भी करना है और तुलना भी करना है कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ABC है, आप उसमें कंपैरिजन करोगे कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C A से छोटा है, C A से बड़ा है, इस तरह की कंपैरिजन इसमें होती है ना। मतलब जहाँ तुलना होगी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट में, वहाँ आप देख लेंगे कि ये सकर्मक अनुमान की बात हो रही है, यहाँ पे ये आगमनात्मक तर्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको? यस एंड नो में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा मेरे पास शायद कोई इसके लिए मैंने एक इमेजेस क्रिएट की हुई थी, वो देख लेते हैं। देखिए सकर्मक अनुमान को ये बेहतर डिनोट कर पाएगा अगर आप देखेंगे, एक इमेजेस यहाँ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ बच्चा एक्चुअल देखिए यहाँ पे कंपेयर कर रहा है चीज़ों को, है ना। दो जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ भी कंपैरिजन चल रही है और यहाँ भी आपको कंपेयर करता हुआ हमारा बच्चा दिखेगा। कुछ पेंसिल्स उसके पास है जिसमें वो कंपेयर कर रहा है एक्चुअली कि ये वाली पेंसिल इससे बड़ी होगी, वाली पेंसिल से छोटी होगी। तो ये एक्चुअल होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया है ABC, आपको तुलना करना है कि A इज़ अ ग्रेटर देन B, ठीक है, या B इज़ ग्रेटर देन A। तो इस तरह से जो कंडीशंस आती है, दैट इज़ वो कंडीशंस आपके पास आगमनात्मक तर्क की होती है, ये ध्यान रखिए, आगमनात्मक तर्क की